नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार, मैं सहायक अध्यापक हिंदी के पद पे कार्यरत हूं। अपने इस चैनल में हम आपको यूजीसी नेट हिंदी विषय से, प्रवक्ता हिंदी विषय से, सहायक अध्यापक आरटी हिंदी विषय से, अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती है जिनमें हिंदी के बारे में पूछा जाता है, उन सभी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। किसी प्रकार का कोई भी कंटेंट हो, आपको कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए। दोस्तों, कल हमने रचना के आधार पर व्यंजन के भेद पढ़े थे, जहाँ पे हमने 4 भेद पढ़े थे: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घोषकता के आधार पर व्यंजन के भेद। ठीक है दोस्तों, घोषकता यानी घोष यानी आवाज। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि अगर ऐसे लिखते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिससे आपको भी इतनी लंबी वीडियो देखने में दिक्कत होती है। और इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया और पूरा समझाने का प्रयास किया, कम समय में ज़्यादा समझाने का प्रयास किया दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है दोस्तों, घोषकता के आधार पर व्यंजन के भेद। ठीक है, ये घोषकता के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, व्यंजन किसे कहते हैं कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। रचना के आधार पर हमने पढ़ लिया था। आज है घोषकत्व के आधार पर, यानी घोषकत्व उच्चारण। ठीक है ना, कि कैसा उच्चारण हमारा व्यंजनों का हो रहा है। ठीक है ना, उस आधार पर आज हम व्यंजन के भेद पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला भेद है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। ठीक है ना, अघोष यानी जिनको बोलने में मुंह से क्या होती है, ज्यादा कंपन नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल हल्की कंपन जिन वर्णों को बोलने में होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम अघोष कहते हैं। ठीक है ना, अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह से अधिक कंपन उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कंपन का मतलब वाइब्रेशन से है, कि ज्यादा कंपन हमारी स्वर तंत्रियों को नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है। हर वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी क वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन है वो क्या है, अघोष। ठीक है, ये हर वर्ग का पहला, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, मतलब जो ये 2 व्यंजन हैं हर वर्ग के, ये क्या है, अघोष। ठीक है दोस्तों, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है ना, और प्रथम वो इसके साथ साथ और क्या अघोष होता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मैंने ये कल आपको बता दिया था। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श और श, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। ये क्या होते हैं, ये भी किस में आते हैं, ऊष्म अघोष होते हैं। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों, वो भी किस व्यंजन में आते हैं, अघोष व्यंजन में आते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, ये किस में आते हैं, अघोष व्यंजन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, हर वर्ग का पहला और दूसरा और जो प्रथम 3 व्यंजन होते हैं किसके, ऊष्म व्यंजन के। ठीक है ना, स, श, ये मैंने आपको बता रखा है परसों जब बताए थे, ये भी किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है सघोष, कि जिनके साथ क्या हो, कंपन हो, जिन व्यंजनों को बोलते हुए हमारे स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन हो। ठीक है दोस्तों, जिन व्यंजनों को बोलने में, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, सघोष कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सघोष जो वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष। ये किस में आ गए, सघोष। प्रत्येक वर्ग, ये 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किस में आएगा, हमारा सघोष व्यंजन में आएगा। ठीक है दोस्तों, और अंतस्थ व्यंजन मैंने कल आपको बता दिए थे कौन कौन होते हैं, जो वीडियो हमने बनाई थी पहले वाली, य, र, ल और वो, ये किस में आते हैं,
अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कौन से होते हैं, सघोष। अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं सारे सघोष में, य र ल व, ये भी किस में आते हैं, सघोष। ठीक है ना। प्लस जो ऊष्म व्यंजन का हमने ह बचा हुआ था, वो ह भी किस में आता है, सघोष व्यंजन में आता है। ठीक है ना, जिनको बोलने में क्या हो, स्वरतंत्र में कंपन हो। ठीक है, जैसे आप उच्चारण में य कंपन उत्पन्न हो, कंपन हो रहा है ना, अघोष में कुछ नहीं हो रहा, स। ठीक है ना, क ख, ग घ का हो जाए ग घ, अंग ज झ य। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनमें क्या हो रहा है, स्वर तंत्र में उत्पन्न हो रही है, क्या हो रही है, उत्पन्न कंपन, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन य र ल व और ऊष्म व्यंजन का ह भी किस में आता है, सघोष में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ क्या, घोषत्व के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगला व्यंजन का टाइप है प्राणत्व के आधार पर। ठीक है दोस्तों, प्राण का मतलब यहाँ हवा से है। ठीक है ना, हवा के प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व का मतलब हवा से है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथों में उस हवा को प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता था, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, इसलिए इसको प्राणत्व के आधार पर कहा गया। प्राणत्व के आधार पर दो है, अल्प प्राण और महाप्राण, इसके भी दो है। ठीक है दोस्तों, पहला है अल्प प्राण, जहाँ कम हवा लगे, जहाँ वर्ण का उच्चारण करने में क्या लगे, कम हवा लगे। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये कौन सा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण, इनको बोलने में क्या लगती है, कम हवा लगती है। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ य र ल और व। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण में आता है दोस्तों हर वर्ग का दूसरा, चौथा। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है दोस्तों, हर वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, हर वर्ग का दूसरा, चौथा, यानी दूसरा, ख और ग, झ और ज, इस प्रकार से हर वर्ग का दूसरा और चौथा, प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, स और ह, ये किस में आएंगे दोस्तों, महाप्राण में आएंगे। इसका मतलब जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं, 1, 3, 5, ये कौन सी है, अल्पप्राण। जो सम संख्याएं हैं 2 और 4, वो कौन सी है, महाप्राण। ठीक है दोस्तों, एक चीज और बता देता हूँ आपको, हम जो ड और ढ यो पढ़ते हैं, जिनको हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, दोनों सघोष होते हैं। ड अल्पप्राण होता है और ढ क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है दोस्तों, और र जो हम पढ़ते हैं, इसको हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहाँ पे ये व्यंजन खत्म हुआ, कल से हम संधि स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इसका लाभ उठाने का मौका दीजिएगा दोस्तों।